अब देखिएगा कि उसके यहाँ बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, शादियां नहीं हो रही है, लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही। बहुत घर मैंने देखा है ईशान कोण में ही है, उत्तर पूर्व कोना में ही शौचालय बनाए हुए हाँ, हैं। तो उनके यहाँ जाके देख लीजिए कि बहुत खराब है। नहीं, उनके यहाँ स्थिति बहुत, वो तो उन्नति कर रहे हैं, हम देखें। नहीं, आप गलत देखें। किसी का घर का अग्निकोण खराब है और आप कह दीजिए कि उसके घर की पत्नी बहुत अच्छी है, एकदम उसको रोगी रहना ही है। इस घर में वो आईएएस नहीं हुआ है। आईएएस होने के पहले उसका कोई और मकान उसके पिताजी या दादाजी का होगा। अभी ज्यादातर समस्या ये देखने को मिल रहा है। हाँ। घरों में 4-5 बच्चे हैं, भटक रहे हैं। बच्चियों की शादी कर दी है, बच्चों की शादी कर दी है, उन दोनों में पति पत्नी में मेल नहीं है। हाँ। किसी न किसी पर तरह से जो बाधाएं जो है जीवन में बनी हुई रहती है। अभी एक पटना हाईकोर्ट के एक एडवोकेट कुछ दिन पहले मेरे यहाँ आए, उनको कैंसर की बीमारी हो गई। मैंने देखते ही के साथ उनका कुंडली देखा और हमने कहा कि कैंसर का तो कोई जोग है नहीं, इसका मतलब कि आपके घर में खाना जो है नैऋत्य कोण में बनता है। तो बोले कि नैऋत्य कोण कौन होता है? तो हमने कहा कि हाँ वही तो बन रहा है। हम बोले कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। अगर रत्न से समस्या का समाधान होना है तो वो तो काफी बृहद उसका ये है। हाँ, सभी मनीषियों ने काफी खोज करके इस पर प्रकाश डाला है कि कौन से ग्रह का, पहले तो उन लोगों ने ग्रहों के विषय में अध्ययन किया कि ये ग्रह का रंग क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस पर कौन से रत्न, किस रंग के रत्न को प्रभाव से उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बहुत बहुत खोज करके, बहुत क्या कहें, परिश्रम से इसको ज्योतिर्विदों ने या वैज्ञानिकों ने इसको प्रभाव में लाया है और लोगों के सामने पहुंचाया ताकि मतलब कि उसका जो हम तो ऐसे ऐसे लोगों का उदाहरण दे सकते हैं आपको कि जिसका बहुत जीवन कष्टमय था, बहुत भयंकर बीमारी, जिसका कोई मैंने इलाज नहीं, डॉक्टर जवाब दे दिया और उसको मैंने बताया और उसका इलाज हुआ और सही हुआ रत्न से। अच्छा। हाँ, बहुत। अभी हाल ही में पूरे पटना क्या ये लखनऊ पीजीआई में जांच करा रहे थे और उनका रोग ही नहीं पता चल रहा था। सारी जांच हो गई जी। और मेरे पास यहीं पर आए, अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 1 सप्ताह पहले, और उनको मैंने एक लहसुनिया पत्थर कैट आई, हमने कहा कि आप पहन लीजिए क्योंकि आपके समय के अनुसार केतु दशा चल रहा है। और जिसका 6 महीना से पता नहीं चल रहा था, कोई जांच में नहीं आ रहा था, और पहनने के 1 सप्ताह के अंदर पता चल गया कि ये जो पेट में जो दर्द है वो छोटी आंत में सिकुड़न के चलते हैं, और अभी वो ऑपरेशन कराने के लिए चले भी गए। अच्छा। जबकि सभी जांच में आ नहीं रहा था, दर्द उसी तरह से, दवा उसी तरह से चल रहा था। मैंने रोजमर्रे में लोग आते हैं और रोज लोगों को, अभी तो आपको मैं बता दूं, एक यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, कवि भी थे, उनके 2 लड़के, दोनों ट्विन थे। एक बहुत विश्वास करता था, मात्र 8 मिनट के अंतर में दोनों का जन्म हुआ था, और मैंने एक को कहा कि आप पीला पुखराज पहन लें और आईएएस हो गया, और दूसरा 2 टर्म नहीं हुआ, लास्ट में आकर के पूछा कि अब हमको क्या करें। हमने कहा कि तुम लेट तो बहुत कर दिए, लेकिन एक बार तुम भी पहन कर देखो, जो उसको सूट किया तुमको भी सूट करना चाहिए। तो अभी वो गुजरात कैडर में आईपीएस है। क्या बात है। कितने दिन पहले की बात है? लेकिन ये तो हो गया, काफी दिन हो गया। और जो बड़े वाला जो तुरंत पहन लिया वो आईएएस हुआ, आज भी हुआ है, बहुत अच्छे पद पर है। पटना में नहीं है। अच्छा। वो आसाम में। अच्छा, मतलब पटना के रहने वाले? हाँ, पटना के रहने वाले। पटना के बहुत बड़े प्रतिष्ठित परिवार से वो आते हैं। अच्छा। उनके बड़े पिताजी पटना में एमपी भी रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, ये भी मैं बता देता। अब नाम किसी का ले, नाम अब उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसे लोगों का जो कि जैसे रत्न पहने, हमने बताया, बहुत संघर्ष कर रहे थे, आज हाईकोर्ट जजेज हैं, चीफ जस्टिस तक हुए हैं।
रत्न में इतना ताकत। हाँ, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आपने वास्तु की भी बात की। आप देखिए, एक बात मैं बताता हूं, जैसे कोई विद्यार्थी है अपने से 60% ले आता है, उसको अच्छे अगर गाइड करने वाला टीचर से सहयोग मिल जाए तो क्यों नहीं उसको 75% नंबर आ जाएगा। और 75% आ गया, जो 60% ला रहा था तो वो फर्स्ट क्लास में था, 75% से ऊपर ला रहा है तो डिस्टिंक्शन हो गया। कितना अंतर आ जाता है, आप समझ लीजिए। तो क्या चेंज आता है? एकाग्रता बढ़ाता है रत्न, या पढ़ने नहीं, जो प्रतिकूल प्रभाव से जो ग्रसित है उसको दूर कर देता, मतलब एक अज्ञात शैडो छाया रहता है। हाँ हाँ हाँ, ये काम करना है, लेकिन सोचते सोचते ही पूरा दिन बीत गया, विद्या नहीं किए, नहीं किए, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। नहीं, वो जो जैसे रत्न धारण करते हैं तो राइट डायरेक्शन में उनका काम होने लगता है। अच्छा, चीजों मतलब कि वही चीज वो करेंगे जिससे उनको सफलता मिलनी है। और जो प्रतिकूल ग्रह क्या है, हमको भटकाना, हमको उस तरफ ले जाना जो चीज हमको होना ही नहीं। हाँ। और हम भटक रहे हैं। अब हम स्टेशन पर पहुंचे हैं और हमको जाना है दिल्ली, और आसाम की गाड़ी पर हम चढ़ गए हैं, तो हम कभी दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला प्लेटफॉर्म पर मिल गया और वो बताया कि नहीं आप जाइए 2 नंबर पर, यहां से दिल्ली की गाड़ी जाइए, हम तुरंत वहां पर चले गए। रत्न वही काम करता है। अभी ज्यादातर समस्या ये देखने को मिल रहा है, हाँ। घरों में 4-5 बच्चे हैं, भटक रहे हैं, बच्चियों की शादी कर दी है, बच्चों की शादी कर दी है, उन दोनों में पति पत्नी में मेल नहीं है। हाँ। किसी न किसी पर तरह से जो बाधाएं जो है जीवन में बनी हुई रहती है। ये सब समस्या का समाधान भी रत्न से भी होता है। लेकिन अब ये तो एक विद्वान ज्योतिषी की जरूरत है इसमें, कि वो ये पता करे कि किसके प्रभाव से ज्यादा ये प्रभावित है। अगर ग्रह की वजह से है, हाँ, तो रत्न से ठीक हो जाएंगे। और वास्तु की से है तो वास्तु से है तो रत्न से नहीं ठीक होंगे। वो वास्तु ही ठीक करना पड़ेगा, वास्तु ही ठीक करना पड़ेगा। जैसे किसी के घर में ईशान कोण दूषित है, ईशान कोण में पैखाना है, ईशान कोण में सीढ़ी है, ईशान कोण में ईशान कोण दूषित है, तो उसमें कोई भी रत्न हम धारण करेंगे तो उनके यहाँ शांति में जीवन नहीं होगा, उनके संतान अच्छे नहीं करेंगे। वहां पर हमको उनका वास्तु ही ठीक करना है। मैंने तो बहुत घरों में देखा है ईशान कोण में ही है, उत्तर पूर्व कोना में ही शौचालय बनाए हुए। हाँ, तो उनके हाथ जाके देख लीजिए कि बहुत खराब है। नहीं, उनके यहाँ वो तो उन्नति कर रहे हैं, हम देखें। नहीं, आप गलत देखें। आप एक भी उदाहरण हमको नहीं दिलवा सकते। अच्छा, किसी का घर का ईशान कोण कटा हुआ हो, तब कटा हुआ हो, हाँ, वो भी अच्छा नहीं। अच्छा, कोई भी कोण, ईशान्य कोण की बात नहीं है, कोई भी, जिसको जहां पर जैसे हम आपको चैलेंज करते हैं कि किसी का, अब जैसे मान ली किसी आईएएस अफसर के यहाँ जाते हैं और उसको क्वार्टर देख रहे हैं या वो घर बना लिया है, तो ये अभी का घर नहीं, अभी आईएएस नहीं हुआ है, इस घर में वो आईएएस नहीं हुआ है। आईएएस होने के पहले उसका कोई और मकान उसके पिताजी या दादाजी का होगा। अब उसके बच्चा क्या कर रहे हैं ये देखिए। अगर उसका ईशान कोण या अग्नि कोण, किसी का घर का अग्नि कोण खराब है और आप कह दीजिए कि उसके घर की पत्नी बहुत अच्छी है, एकदम उसको रोगी रहना ही है। बहुत तरह की चीजें हैं जिसको समझना है। आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि फेसबुक वगैरह पे बता रहा है कि अग्नि कोण में पानी नहीं रहना चाहिए, ये हाँ, सभी नहीं। देखिए, जहां पर जो चीज है जिसका एक्यूरेट, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, पहले हम लोग के यहाँ इतनी जांच व्यवस्था नहीं थी। बुखार होता था तो पहले टाइफाइड का बुखार चला, फिर मलेरिया का चला, फिर उसके बाद दवा चला, तो इस तरह दवा लोग देते थे, महीना दिन 2 महीना लग जाता है। आज डॉक्टर कहता है कि आप जांच करा लीजिए कौन सा फीवर है, अब तुरंत उसकी दवा देता है, तुरंत इलाज हो जाता है कि नहीं बात ही? जी। तो उसी तरह से एक योग्य ज्योतिर्विद से जब आप मिलेंगे तो बता देगा कि किस चीज के प्रभाव से आप इस कष्ट में हैं। अभी एक पटना हाईकोर्ट के एक एडवोकेट कुछ दिन पहले मेरे यहाँ आए, उनको कैंसर की बीमारी हो गई। मैंने देखते ही के साथ उनका कुंडली देखा और हमने कहा कि कैंसर का तो कोई योग है नहीं, इसका मतलब कि आपके घर में खाना जो है नैऋत्य कोण में बनता है,
तो बोले कि नृत्य कौन कौन होता है? तो हमने कहा कि बात हाँ वही तो बन रहा है। हम बोले कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। कौन सा कोना था? पश्चिम और दक्षिण का कोना नैऋत्य कोण कहलाता है। अच्छा, उधर खाना नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, सभी का व्यवस्था है। और मैं देखते हैं, अब वो तो देखना है ना, अब हमको ये जान लेना है कि ये आदमी के पास अगर इस बीमारी के लिए प्रतिकूल समय नहीं है और फिर भी बीमारी हो गई है तो अब किस वजह से हो सकता किस है? वजह से होगा? सही है। आपसे अब किसी के यहाँ पितृदोष है। अब देखिएगा कि उसके यहाँ बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, शादी नहीं हो रही है, लड़के हो गए, शादी नहीं हो रही। अब ग्रह भी बहुत शुक्र की दशा चल रहा है, बृहस्पति की दशा चल रहा है, उत्तम ग्रह भी है, फिर भी कोई उपाय नहीं। तो अब पितृदोष भयंकर रूप से लगा हुआ है, उसका भी जाकर के सरल उपाय से उसका करना चाहिए। जैसे आप किसी कहे एक ही लाइन में तो मैंने कह दिया कि अच्छे ज्योतिर्विद से आप मिलेंगे, सबसे पहले डायग्नोसिस सही हो जाना चाहिए। डायग्नोसिस सही हो जाएगा तो दवा तो हर चीज का है, हर चीज का। हाँ, और आपको सफलता मिलना ही है, नहीं मिलने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आपसे अब हम लोग अगले बार इस विषय पर विचार करेंगे कि अगर किसी का सूर्य प्रतिकूल चल रहा है तो कैसे उस समय के कैसे उसका निवारण किया जाए। जी, रत्न के द्वारा, मंत्र के द्वारा। रत्न में कौन सा रत्न हो, कितना रत्न हो, किस क्वालिटी का हो, ये सब विषय पर हम लोग अगले बार हम लोग अगले बार। आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है बाबा, और काफी मतलब कि नई नई जानकारियां आपसे प्राप्त हो रही है, और मुझे लग रहा है कि दर्शक भी इसको काफी अच्छे से देख रहे होंगे, और मुझे लगता है कि उन्हें आपके अगला जो अपडेट आप देंगे, अगला जो आपका वीडियो हम बनाएंगे, उसका इंतजार रहेगा लोगों को। नहीं, ठीक है, हाँ। अच्छी बात। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपने बाबा की बात सुन ली। मुझे लगता है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको अगले वीडियो का भी इंतजार रहेगा, ये हमें विश्वास है। अगर आपके पास मान सम्मान की कमी हो रही है, आप जितना करते हैं उससे कम आपका सम्मान, अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आप जितना कर रहे हैं, जितना सम्मान के हकदार हैं, उतना अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो अगले वीडियो में उसका समाधान बाबा आपको बताएंगे। ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 कारण, परेशानी का 3 कारण इन्होंने बताया है, वो कहीं ना कहीं हर कोई इससे ग्रसित रहता है। तो उसका समाधान भी आपको इसी चैनल पर बाबा के साथ मिलता रहेगा। तो इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार। जय हिंद।